सुनो भाई, श्री घनश्याम शरण जी ने एक सत्य घटना जो घटित हुई उसको कृपानुभूति अंक में प्रेषित किया है एज इट इज। और इसको तो मैं कल पढ़ने वाला था, लेकिन मेरे साथी भी हैं जो कहते रहते हैं कि मंत्र जप से पुत्र की प्राप्ति, ये शीर्षक है। अब क्या हुआ अभी हमने पढ़ा नहीं है, आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और ये सत्य घटना है और उसका शीर्षक है मंत्र जप से पुत्र की प्राप्ति। ये श्री घनश्याम शरण जी ने भेजा। लिखते हैं, बात 1 वर्ष पूर्व की है। मेरे एक मित्र शिक्षा विभाग में क्लर्क हैं। उनकी शादी को 7 वर्ष हो गए थे, परंतु ईश्वर ने उनको संतान नहीं दी थी। उनकी पत्नी रमाबाई आस्तिक एवं धर्मपरायण महिला हैं, परंतु संतान न होने से बेहद दुखी रहने लगी। एक दिन सास ससुर ने भी खरी खोटी सुनाई और पुत्र की दूसरी शादी करने की चर्चा आए दिन होने लगी। पत्नी को जब दूसरी शादी की चर्चा सुनाई दी तो वह बेचारी दिन रात रोने लगी और भगवान को कोसने लगी। कुछ दिन गुजरे। जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा था। लोगों की काफ़ी भीड़ मंदिरों में दर्शनों के लिए जा रही थी, परंतु वह बेचारी अपने पति के कहने पर भी पर्व में सम्मिलित नहीं हुई और कृष्ण जी के बारे में कहने लगी कि ये कृष्ण हमारी प्रार्थना तो सुनते नहीं हैं, मैं क्यों इनको मानूं। तभी एक वृद्ध भिखारी रमाबाई के द्वार पर भीख मांगने आ गया। वृद्ध भिखारी आ गया। अब आप समझ लें कि कौन आ गया। उसे भी उसने खरी खोटी सुनाई और बोली, तुम्हारी भी दुआ काम नहीं करती है, जाओ यहाँ से। वृद्ध भिखारी ने उसके पद से सारा वृत्तांत सुना और बोला, यदि आपकी पत्नी रात भर जागरण कर, कब, ये हमको लगता है जन्माष्टमी के दिन की बात है। यदि भिखारी ने कहा, भिखारी रूप में कौन आ गया, आप समझ लीजिए कौन आ गए, भगवान ही आ गए। क्यों आ गए? क्यों? उसकी पत्नी आस्तिक और धर्मपरायण महिला थी, इसलिए पहले आस्तिक और धर्मपरायण बनना पड़ेगा, फर्जदाई वाला नहीं। पति को ही सब अपना काम भी करे, लेकिन प्रायोरिटी पति की सेवा में रखें। यदि आपकी पत्नी रात भर जाग कर जन्माष्टमी के दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करे तो कल्याण होगा। पति की सलाह से रमाबाई ने उपरोक्त मंत्र का जप किया और साल भर में ही उसके एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ। अब रमाबाई